नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ आपका दोस्त और आपको जो है एक बेहतरीन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट के तहत एक अच्छे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर बेस होते हैं वो आपको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और उसे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चंस का क्या होता है, आपको लगता है कि आप जो पढ़ रहे हो जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी कितनी तैयारी हुई। तैयारी कैसी और कितनी हुई है ये जांचने का एकमात्र और एक रास्ता है कि अपने आप को, और दूसरा एकमात्र तरीका है कि आप सीधे सीधे टेस्ट देके देखो, वो चाहे मेंस की हो, वो चाहे प्रीलिम के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करके देखिए। आपको यही एकमात्र तरीका है कि आप सीधे सीधे प्रीवियस ईयर या मॉडल क्वेश्चन जो हम देते हैं क्लास में उसको सॉल्व करिए और आप जो है उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो देखिए पहला सवाल है जो हाल ही में एक स्पर्धा हुई है, सीनियर और जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए आकाश भारद्वाज, बी देव प्रताप, सी वरुण तोमर, डी समीर शर्मा। तो ये चार नाम है, ये हमारे प्लेयर्स हैं और इन्होंने जो है इनमें से एक प्लेयर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर कैटेगरी में। तो इसका सही आंसर है सी वरुण तोमर। इसका सही आंसर है सी वरुण तोमर। स्पर्धा हुई है तो ये बहुत नेशनल लेवल का है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है तो ये पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है राष्ट्रीय। देखिए सेकंड सवाल देखते हैं, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल है खास करके, राइट। तो ये किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पता होगा ना, FCRA FRA ये सब होता है तो उसमें ये जो है ये आपका जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ए होम मिनिस्ट्री, राइट। होम मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, राइट। ये गृह मंत्रालय इसकी परमिशन देता है। आगे का सवाल देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही मियावाकी तकनीक किस देश से संबंधित है? देखिए किस देश, विच कंट्री फ्रॉम मियावाकी तकनीक वे तकनीक है, मैंने बताया भी था आपको कि पढ़ाया है, अगर आपने देखा होगा वो क्लास, तो पेड़ों को, ये पेड़ लगाने की तकनीक है, ये कम जगह पर पास पेड़ लगाने की तकनीक है, एकदम पास। ये तकनीक जो है ये बहुत, और ये चर्चा में इसलिए है कि मैं बताऊं आपको क्योंकि ये प्रयागराज, राइट, प्रयागराज उत्तर प्रदेश जहां कुंभ चल रहा है, कुंभ उत्तर प्रदेश, और ये कुंभ में जो है महाकुंभ में ये तकनीक इस्तेमाल की गई है प्रयागराज में। मियावाकी तकनीक बेसिकली वो तकनीक है जहां पेड़ों को जो है एक पास लगाए जाते हैं जिससे पेड़ जो है बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। और ये तकनीक किस देश से संबंध है? ये चीन, बी अमेरिका, सी रूस, डी जापान। तो ये जो तकनीक है ये जापान इस देश से संबंधित है। अकीरा मियावाकी नाम के जो उन्होंने इस तकनीक का इजाद किया था और उन्हीं के नाम पर जो है इसे मियावाकी तकनीक कहा जाता है। ये बहुत चर्चा में है और महाकुंभ के कारण तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। और मैंने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ाया तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। फ्लोमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में फ्लोमिंगो महोत्सव मनाया जाता है? ये केरल, बी आंध्रा, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। फ्लोमिंगो के लिए जो है एक महोत्सव आयोजित किया जाता है और वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, और बहुत अच्छी बात है ये। तो ये इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी आंध्र प्रदेश, राइट। आंध्र प्रदेश में जो है ये महोत्सव मनाया जाता है। आप बताइएगा कौन सी झील के किनारे ये मनाया जा रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? जीडीपी, ब्रिक्स पता है ना आपको? ब्रिक्स ये चर्चा में भी है। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट।
ये जो है ये 5 देश है और भी उसमें देश जुड़े इस साल से, तो ब्रिक्स बहुत बड़ा हो चुका है अब, राइट। तो ब्रिक्स जो है ये इन देशों का उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, दुनिया में जो है इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्री के लिए है ये इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स नेशंस के लिए है ये। तो जैसे ब्राजील, रशिया, चीन, इंडिया, साउथ अफ्रीका जो है ये इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है। तो ये लगभग जो है कितना योगदान, मतलब पूरी अगर हम बात करें पूरी वर्ल्ड जीडीपी का, तो वर्ल्ड जीडीपी में 35% जो है ये देश ब्रिक्स नेशंस जो है, ब्रिक नेशंस जो है 35% जो है अपना योगदान देते हैं। इट्स वेरी राइट। तो ये ब्रिक्स के रिलेटेड है। अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रही मैक्सिको की खाड़ी किन 3 देशों से घिरी है? मैक्सिको खाड़ी, ज्योग्राफी और उसके भी लोकेशन बेस्ड सवाल है ये, लोकेशन बेस्ड। ये अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा, बी अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, सी अमेरिका, मैक्सिको, फ्रांस, डी अमेरिका, मैक्सिको, वियतनाम। अब देख रहे हो कि ये तो सेम है, ये भी सेम है, अब बदले 4। अब भाई अब इसमें आप जो टेक्निक लगा सकते हैं, कौन सी? एलिमिनेट। फ्रांस दूर है, कनाडा दूर है, वियतनाम, क्यूबा पास में है, क्यूबा सबसे पास में है, तो कौन सा हो जाएगा? क्यूबा तो घिरा है, हवाई के लिए जाते हैं सब लोग वही। तो ये मैक्सिको खाड़ी जो है ये इसका सही आंसर है ए, अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा, ये इसका सही आंसर है। देखिए कई बार क्या होता है, थोड़ा सा मतलब लॉजिक अगर लगाओगे ना, लॉजिक से भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं, बस वो करने के लॉजिक होना चाहिए, राइट। और वो लॉजिक ऐसे नहीं आता है, अगर आपने पढ़ाई करी है तभी लॉजिक आता है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी लॉजिक आएगा। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच, विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म जो है, विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? ए 2018, बी 2020, सी 2023, डी 2014। तो इनमें से सही आंसर आपको देना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 नीति आयोग के द्वारा। ये एक स्पॉन्सर्ड नीति आयोग जो है इसको सपोर्ट करता है और पब्लिक प्राइवेट इस तरह से इसको जो है, मतलब बेसिकली महिलाओं को साथ में लाने का है। मैंने अभी आपको एक क्लास में फराल सखी पढ़ाया था, आपको याद होगा। फराल सखी जो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहल है, वो इसी के अंतर्गत आती है, मतलब उसी से जो है रिलेटेड है, विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस मंच के द्वारा। हाल ही में किस देश ने चितवन हाथी महोत्सव आयोजित किया था? ए भारत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल, राइट। ये भारत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल जो है। आपको इससे सही आंसर देना है कौन से देश ने जो है ये किया था। हाथी तो भाई इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें थोड़े बहुत है, और नेपाल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा जो मतलब ये महोत्सव जो है, ये चितवन हाथी महोत्सव नेपाल में जो है किया जाता है। अगला देखते हैं हाल ही में जो चर्चा में रहा है, ये पार्कर सोलर प्रोब किस देश द्वारा विकसित किया गया है? राइट, पार्कर सोलर प्रोब। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि देखो साइंस टेक से भी रिलेटेड है, देश से भी रिलेटेड है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि साइंस टेक के सवाल बहुत आते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यूएसए, राइट, बी भारत, चीन और डी जापान। तो इसमें से पार्कर सोलर प्रोब जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है और इसको जो है नासा ने बनाया है। किसने बनाया है? नासा, अंतरिक्ष एजेंसी है हमारी। कौन सी है? इसरो। और चीन और जापान इन सब की जो है, तो बट यहाँ जो है नासा ने, अमेरिका से संबंधित है पार्कर सोलर प्रोब, तो ये नासा ने बनाया है। अगला सवाल देख लेते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान के तहत नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए क्या अनिवार्य कर दिया है? पीएम किसान जो सम्मान मतलब पीएम किसान योजना है, उसके लिए जो है नए
एक पंजीकरण, जितना भी नए पंजीकरण करेंगे, अपने को रजिस्टर्ड करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन सा जो है का एक प्रमाण माना जाएगा या उसे कंपलसरी कर दिया है। आधार नंबर मतलब आधार कार्ड, किसान आईडी, बैंक खाता या फसल डेटा। अब भाई फसल डेटा तो नहीं हो सकता ना कार्ड, ये किसी को पहचानने का कार्ड तो नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हाँ, ये 3 हो सकते हैं, बैंक खाता, आधार नंबर। तो इसमें लॉजिक अगर आप लगाते हो तो आधार कार्ड तो हर जगह कंपलसरी ऑलरेडी है, ऑलरेडी कंपलसरी है। बैंक तो देना ही पड़ेगा, राइट। बैंक डिटेल्स के बिना तो क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट है ना, डीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफर जो होता है बेनिफिशियरीज, डीटीबी जो है, तो जैसे उसको डायरेक्ट बैंक में खाता ट्रांसफर किया जाता है, पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो बचता क्या है, किसान आईडी। एक किसान आईडी मिल रही है और वही किसान आईडी अब कंपलसरी कर दी गई है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब आपके लिए जो है मोस्टली मैंने सारी चीजें आपको बताई दी है, जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से, इंटरनेशनल रिलेशन से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, ज्योग्राफिकल लोकेशन से, महोत्सव से, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, योजना से संबंधित, तो ये सारे के सारे जो है, और पर्सनालिटी से संबंधित सारी की सारी जो कैटेगराइज क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन इवेंट्स के, मैंने आपके साथ जो है आपके सामने रख दिए, आपको प्रैक्टिस भी करा दिए। आप इसको सुनिए, प्रैक्टिस करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए और इसके लेक्चर्स भी देखिए जाके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट भी बनेगी। तो ऐसे ही जो है आप सभी लोग जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को लाइक करके शेयर भी करिए। धन्यवाद।